नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये सब हमने वहाँ पे देख लिया था। तो आज हम उसके काइंड्स के बारे में और पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं वो भी सीख लिया था। तो अब उनके और एक एक करके प्रकार को है डिटेल्स हमें पढ़ना होता है। तो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो पहला होता है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी होता है समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या रेंज, ठीक है, रेंज, एक्सटेंट या डिग्री। ऐसी इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसी एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर, विधिवाचक। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और निगेशन, अफर्मेशन और निगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। फिर एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब, पर्सनवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे और पढ़ने पड़ते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। एडवर्ब ऑफ पर्पज, उद्देश्यात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। ऐसी एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। तो ये लगभग इतने तरह के तो टाइप हमें पढ़ लेने ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप हो गए हैं, तो इतने टाइप जो है आपको पढ़ाया जाता है एडवर्ब। तो हम पहला शुरू करेंगे आज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम? तो एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे। ये एडवर्ब कार्य होने के समय को प्रकट करते हैं, यानी ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कार्य होने के समय को बताते हैं, समय, टाइम। जैसे ही बाथ्स डेली, वह डेली नहाता है। तो ये जो डेली है ये समय को बता रहा है, उसके नहाने का समय कि डेली नहा रहा है। ऐसे लिखा है आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। सी कैम हेयर लेट, वो यहाँ देर से पहुंची। माई एल्डर ब्रदर डाइड 3 ईयर अगो, कह रहा मेरा जो बड़ा भाई है वो 3 वर्ष पहले मर चुका है। तो यहाँ पे अगो, लेट, टुमारो, डेली, तो ये सारे जो वर्ड है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं एडवर्ब। तो ये सारे आपके एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आए हैं। तो ज्यादातर जो टाइम होता है, टाइम को पता करने के लिए हम एडवर्ब से प्रश्न कर सकते हैं व्हेन। तो जो एडवर्ब होता है ना, मतलब जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो आपका एडवर्ब होता है। जैसे वो नहाया तो हम पूछेंगे व्हेन ही बाथ, वो कब नहाता है? तो डेली नहाता है। वो कब जाता है? तो वो कब जाएगा? तो कल जाएगा। वो कब आई? तो देर से आई, लेट। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए और कौन कौन सी चीजें याद करनी है? जैसे आफ्टर, अगो, ऑलरेडी, ऑलवेज, एट प्रेजेंट, बिफोर, डेली, डायरेक्टली, अर्ली, इमीडिएटली, जस्ट, लास्ट मंथ या ईयर, लेट, लेटली, नाउ, रिसेंटली, शॉर्टली, सोन, स्टिल, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, येट। ये सब आपका क्या होता है? ये सब आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो सेंटेंस में कभी भी आपको वर्ड दिखते हैं तो ये समय को प्रकट करते हैं, इन एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है। इनका पता करने के लिए एडवर्ब से प्रश्न कर, मतलब सेंटेंस में व्हेन लगा के प्रश्न करने से जो रिप्लाई मिलता है वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे, वो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस और पोजीशन। तो ये एडवर्ब कार्य के स्थान को प्रकट करते हैं, जैसे गो देयर, वहां जाओ। राम विल कम हेयर, राम यहाँ आएगा। माई सिस्टर इज गोइंग आउट, मेरी बहन बाहर गई है। द बेबी इज प्लेइंग इनसाइड, बच्ची अंदर खेल रही है या बच्चे अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देयर आया, ये देयर आया इस वर्ब के क्वालिफाई के लिए आया तो एडवर्ब हुआ। ये भी यहाँ पे हेयर एडवर्ब है, ये आउट आपका एडवर्ब है, ये इनसाइड एडवर्ब है। ये सब इस अपने पहले आने वाले वर्ब को क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं, उसका प्लेस बता रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं
ये अगर वाक्य में वेयर प्रश्न करने से जो भी जवाब मिलता है तो वेयर का रिप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब राम विल कम हेयर, तो राम यहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा, तो यहाँ हेयर। तो हेयर आपका क्या है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एक प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके एडवर्ब होते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी सेंटेंस में आपको ये सब दिखेंगे तो ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ये किसी स्थान को, जगह को प्रकट करते हैं। अबो, एनीवेयर, समवेयर, अवे, बैकवर्ड, बिलो, डाउन, एल्सवेयर, एवरीवेयर, फार, बिसाइड, फॉरवर्ड, हियर, ईदर, ठीक है, ईदर, इन, इनडोर, इनसाइड, नियर, आउट, आउटडोर, आउटसाइड, देयर, और लिखा है थीदर, अप। तो नोट करेंगे कि अबो, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट और इन का प्रयोग सामान्यतः प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब भी बन जाते हैं। जैसे हम लिखे कम इन, तो कम इन मतलब यहाँ आओ, तो जो इन है ये एक प्लेस को बता रहा है, तो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब ये एडवर्ब का काम कर रहा है। वही हमने लिखा कि ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट, वो इस अपार्टमेंट में रहता है। तो यहाँ पर जो इन है तो ये आपका प्रीपोजिशन है क्योंकि नाउन से पहले आया है, ठीक है। तो इन का प्रयोग ज्यादातर प्रोनाउन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब के लिए भी हो जाता है। ऐसे लिखा हुआ है कि प्लेस के लिए प्रयोग किए जाने वाले एडवर्ब प्रश्न वेयर, मतलब आपको प्रश्न करना होगा, वेयर का उत्तर देते हैं। तो वेयर का अर्थ होता है इन व्हाट प्लेस, किस जगह, किस स्थान पर, ठीक है। ऐसी होता है आपका नंबर 3 एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी और स्टेट। तो ये एडवर्ब कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ ये बताते हैं। जैसे आई राइट नीटली, तो मैं साफ सुथरा लिखता हूँ। रीड स्लोली, कह रहा है धीरे पढ़िए। सी सैंग ब्यूटीफुली, वो बहुत मतलब अच्छे से या सुंदरता से गाई। दिस एसे इज वेल रिटन, ये जो एसे है ये बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो यहाँ पे जो ये वेल है, ब्यूटीफुली है, स्लोली है, नीटली है, ये ना कार्य करने के ढंग को बता रहे हैं कि कार्य किस ढंग से या विधि से किया गया है। इन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न करोगे हाउ, हाउ यानी कैसे लिखता है, हाउ आई राइट कैसे लिखते हैं, तो नीटली। हाउ सी रीड कैसे पढ़ती है, स्लोली। ऐसे करके आपको हाउ प्रश्न का रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट लिखी है बहुत सारी जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं। फास्ट, तो जो फास्ट होता है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे वो दौड़ता है तो फास्ट क्या है, दौड़ने का तरीका, मैनर। तो फास्ट, हार्ड, फुलिशली, वाइजली, साउंडली, बैडली। तो बैडली मैंने यहाँ पे लिख दिया, बैडली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, केयरफुली, सर्टेनली, क्लियरली, इजिली, फास्ट, फ्लुएंटली, हार्ड, इल, लीगलीबली। ऐसे लिखा है नीटली, क्विकली, स्लोली, सोर, लाउडली, स्विफ्टली, टेस्टफुली, दस, वेल, फेथफुली, सीरियसली, एग्रीएबली, वेल, डाउटफुली, फर्म, कन्वेंशनली। मैनर के लिए प्रयोग किए जाने वाले एडवर्ब हैं। तो अगर मैनर के लिए प्रयोग किए जाने वाले एडवर्ब होते हैं उनसे प्रश्न करना होता है हाउ। हाउ का उत्तर ये देते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ का अर्थ है इन व्हाट वे, यानी किस तरीके से, किस विधि से, किस ढंग से कार्य हुआ है। ऐसी है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब कार्य कितनी बार हुआ उसकी संख्या बताते हैं कि कार्य कितनी बार हुआ। तो ये नंबर या फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार संपन्न हुआ है। जैसे राम हैज नॉट सीन श्याम वंस, तो कह रहा है कि राम हैज नॉट सीन श्याम वंस, तो राम मतलब राम ने श्याम को एक बार नहीं देख चुका है। ऐसी कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, ये बता रहा है कि कितनी बार वो सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है। ऐसी राम श्याम को कितनी बार देख चुका है, वंस एक बार मतलब नहीं देख चुका है, ठीक है। ऐसी लिखा है कि एक भी बार नहीं देख चुका है। ऐसे लिखा है सी सेल्डम कम्स हियर, तो अक्सर वो यहाँ आती है, तो सेल्डम उसकी कितनी बार आने को बता रहा है,
कि वो कितनी बार आती है। आई हैव टोल्ड हिम ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 बार, मैं उसे 2 बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो वंस है, ऑलवेज है, सेल्डम है, ट्वाइस है, तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। ये बताते हैं कि कोई कार्य यानी वर्ब कितनी बार हुआ, कोई काम कितने बार हुआ उससे बताते हैं। इन एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हाउ मैनी टाइम्स का प्रश्न करने से जो आपका रिप्लाई आते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट, वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, ऐसी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, अगेन, ऑलवेज, frequently, never, often, rarely, scarcely, secondly, seldom, annually, constantly, continuously, daily, fortnightly, generally, hourly, monthly, normally, occasionally, often, periodically, regularly, repeatedly, sometimes, usually, weekly, yearly, once, twice, thrice, etc. तो ये सारे आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर, ये बताते हैं कि काम कितनी बार हुआ है। ठीक है। और ये प्रश्न करोगे, अगर हम सेंटेंस से प्रश्न करें कि हाउ मैनी टाइम्स, मतलब हाउ मैनी टाइम कोई काम हुआ है, तो बताएगा, जो भी आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा, वो एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी होगा। तो 5वां पढ़ेंगे हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री या इंटेंसिटी और एक्सटेंड और रेंज। तो ये ना एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ये किसी काम करने की मतलब डिग्री बताता है। डिग्री मतलब उसको बताता है कि वो काम कितने मतलब जोरदार तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो काम करने के मतलब जोरदार तरीके को बताता है कि जैसे लिखा है, ये एडवर्ब डिग्री या क्वालिटी बता मतलब प्रकट करते हैं। जैसे ही इज वेरी स्ट्रोंग, जैसे वो स्ट्रोंग है, तो कितना स्ट्रोंग है, तो इसकी डिग्री बढ़ा रहा है कि वेरी माने बहुत स्ट्रोंग है। तो जो ये मतलब किसी चीज की डिग्री को और बढ़ा दे कि वो और मजबूत है और ताकतवर है, तो ये जो वेरी होता है इसे एडवर्ब डिग्री कहते हैं। ऐसे लिखा है, यू आर क्वाइट राइट, तो कह रहे ना तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम ठीक हो, लेकिन कितने ठीक हो, तो बिल्कुल ठीक हो। तो क्वाइट जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो एक दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ा देता है। ऐसे लिखा है, आई वाज हार्डली, तो हार्डली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई वाज हार्डली रेडी व्हेन ही अराइव। ऐसे लिखा है, द मैंगोज वर ऑलमोस्ट राइप, तो आम पक चुके थे, ऑलमोस्ट माने लगभग लगभग पूरी तरीके से पक चुके थे। तो ये जो ऑलमोस्ट है, हार्डली है, क्वाइट है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके ना एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये ना वर्ब की या एडवर्ब की या एडजेक्टिव की को डिग्री प्रदान करते हैं, उनको फैलाव करते हैं, उनके बारे में और बताते हैं कि वो काम कितने ढंग से, कितने ठीक तरह से हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, almost, altogether, any, as, completely, enough, fairly, far, fully, hardly, much, more, most, partly, perfectly, pretty, quite, rather, scarcely, so, sufficiently, too, very, wholly, badly, barely, deeply, entirely, greatly, just, nearly, only, rarely, slightly। तो ये सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, या एक्सटेंट होते हैं, या इंटेंसिटी बताते हैं, या रेंज बताते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज जो है वो कितने अच्छे तरीके से हुआ है, ये सब बताते हैं। ठीक है। कैसे हुआ है, पूरी तरह हुआ है, वो सब बताते हैं। तो ये जो एडवर्ब होते हैं, ये एडवर्ब प्रश्न, हाउ मच माने कितना, या टू व्हाट एक्सटेंट यानी कितने फैलाव तक, कितने विस्तार से कोई काम हुआ है, उसका उत्तर देते हैं। तो हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट का जो जवाब होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ मतलब डिग्री होता है, या इंटेंसिटी होता है, या एक्सटेंट होता है। ठीक है। छठा होता है आपका एडवर्ब ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। ये एडवर्ब कार्य करने के परिमाण को यानी रिजल्ट को प्रकट करते हैं। जैसे सी देयरफॉर लेट स्कूल, तो ये परिणाम बता रहा है कि इस वजह से वो देर से स्कूल पहुंची, तो ये परिणाम बताने के लिए देयरफॉर का यूज हुआ है। ऐसी आई एम हैंस अनेबल टू बियर द एक्सपेंस, तो ये बोला है मैं इस कारण से इन खर्चों को बर्दाश्त करने के योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो हैंस है ये आपका एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है या इफेक्ट है। ऐसे लिखा है, दे आर हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ठीक है। ऐसे लिखा है, कंसिक्वेंटली ही मेट विद ए डिफीट, तो ये जो कंसिक्वेंटली है, हैंस है, देयरफॉर है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ
इफेक्ट और रिजल्ट, तो ये परिमाण को बताते हैं। तो कौन कौन से एडवर्ब हैं? देयरफॉर, हेंस और कंसिक्वेंटली, ये तीन ही होते हैं बस। अगला पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन। तो ये एडवर्ब इनके नाम से ही लग रहा है कि एक कारण को बताते हैं। कॉज और रीजन यानी कारण को प्रकट करते हैं। सी फेल, वो फेल हो गई, तो क्या कारण था? तो सिंस सी हैड बीन इल, क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी। ऐसे लिखा है वी मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन को मिस कर दिया, तो क्या कारण था? तो एज वी वर लेट, क्योंकि हम देर हो गए थे, देरी हो गई थी। ही वाज हैंस डिवाइडेड टूवर्ड्स अदर पार्टी, तो वो इस वजह से दूसरे पार्टी में मतलब शरीक हो गया, बट गया, चला गया। तो ही देयरफॉर विल बी हैप्पी टू सी यू, तो वो मतलब तुम्हें देखकर इसलिए खुश हुआ। तो ये सब कारण बता रहा है कि वो खुश क्यों हुआ, वो दूसरी पार्टी में क्यों चला गया, और वो लेट हो गया था इसलिए ट्रेन छूट गया, वो फेल हो गया क्योंकि वो बीमार पड़ चुका था। तो यहाँ पे जो सिंस है, एज है, हैंस है, देयरफॉर है, तो ये आपके ना एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन होते हैं। तो ज्यादातर ये सिंस, एज, फार, वाई और बिकॉज से शुरू होते हैं। ठीक है। आठवां पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो नाम से ही पता है कि कार्य के ये उद्देश्य को प्रकट करेगा। तो ही वेंट टू द बैंक, वो वेंट गए मतलब बैंक में गया, इन ऑर्डर टू ड्रॉ सम मनी, तो किस लिए? तो किस उद्देश्य से? तो कुछ पैसे निकालने के लिए गया। तो ये उद्देश्य प्रकट कर रहा है कि वो बैंक गया, तो क्यों गया? पैसे निकालने। ऐसे लिखा है आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, तो उद्देश्य क्या है? सो दैट आई में पास, ताकि मैं पास हो सकूं। तो ये जो सो दैट है या इन ऑर्डर टू है, ये पर्पज माने उद्देश्य बताते हैं, और ये इस समय यहाँ पे एडजेक्टिव की एडवर्ब की तरह यूज हुए हैं, वैसे कंजक्शन भी है ये। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर, इन ऑर्डर टू, सो दैट, विद ए व्यू टू, विद द इंटेंशन टू, विद द पर्पज ऑफ, ये सब आपके उद्देश्य यानी पर्पज को व्यक्त करते हैं। ये एडवर्ब की तरह भी प्रयुक्त होते हैं और कंजक्शन की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ऐसे आपका होता है एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। तो ये एडवर्ब कार्य की विषमता को प्रकट करते हैं। ठीक है, कार्य की विषमता। तो थ्रू माने यद्यपि, यद्यपि ही वर्क हार्ड, यद्यपि वो मेहनत करता है, और ही हैज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, लेकिन उसके सफल होने की थोड़ी आशा है। तो यानी इसमें कार्य को ना विपरीत तरीके से लिखा जाता है कि वो मेहनत करता है लेकिन उसके सफल होने की थोड़ी सी आशा है। तो ऐसे लिखा है अल्दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, ही इज ऑनेस्ट, और वो ईमानदार है। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो विरोध प्रकट करती हूँ, कार्य के विपरीत कही जाती हूँ, उनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। जो विरोध प्रकट करते हो, कार्य की विषमता दर्शाते हो। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑल, द, सेम, अल्दो, इवन इफ, ग्रांटिंग दैट, हाउएवर, दो और येट। तो ये सब आपके एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट होते हैं या कंसेशन होते हैं। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो ये एडवर्ब कार्य की दशा, स्थिति और शर्त को प्रकट करते हैं। जैसे हैड यू रन फास्ट, यू वुड हैव वॉन द रेस, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम ना रेस जीत जाओगे। तो एक शर्त है, स्थिति है, एक दशा है। ठीक है, कंडीशन है इसमें। इफ यू गो टू द मार्केट, यदि तुम बाजार जाते हो, ब्रिंग ए पेन फॉर मी, तो मेरे लिए एक पेन ले आना। तो ये स्थिति, शर्त वगैरह, दशा वगैरह बता रहा है कि अगर बाजार जाते हो तो एक पेन ले आना मेरा। तो यहाँ पर जो एज लॉन्ग एज, तो यहाँ पर जो ये हैड है और ये जो इफ है, तो ये आपका कंडीशन बताता है, शर्त बताता है, स्थिति और दशा बताता है कार्य होने की, कार्य संपन्न होने की। तो एज लॉन्ग एज, कंडीशन दैट, इफ नॉट, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट, अनलेस। तो ये सब आपके जो होते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। तो ये एडवर्ब कार्य के विस्तार या हद को प्रकट करते हैं। सो फार एज आई कुड सी, दे वर नथिंग बट सैड। तो कह रहे जितना दूर तक हम देख सकते थे तो हमें कुछ नहीं दिखा सिवाय दुख के, निराशा के। द फास्टर यू गो, तुम जितना तेज जाओगे, द सूनर यू कुड गेट द हाउस, तुम जल्दी ही घर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सो है, ये जो सो है, सो के साथ सो फार एज, तो ये आपका, और यहाँ पे लिखा है द फास्टर, द सूनर। तो ये जो द है ये दोनों, और ये जो सो फार है ये दोनों, ये आपके ना कार्य के विस्तार या हद को बताते हैं। ठीक है।
तो ये जो दा है ये ओल्ड डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये इस समय अभी दैट है, ठीक है। ये डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो दा को दैट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है मुख्य एडवर्ब ऑफ एक्सटेंशन है एज फार एज, सो फार एज, ठीक है। ये है और या फिर ये दा फास्टर, दा सुनर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो तुलना किए जाते हैं और विस्तार और हद बताते हैं, ठीक है। ऐसे अगला है आपका एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। तो ये ना तुलना प्रकट करते हैं। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, वो ज्यादा होशियार है अपने भाई से, तो यहाँ तुलना हो रही है उसके भाई से। तो यहाँ मोर और देन ये आपके एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। ऐसे लिखा है आई वर्क मोर देन यू डू, मैं काम करता हूँ जितना, मैं ज्यादा काम करता हूँ जितना तुम करते हो, ठीक है। तो यहाँ भी मोर देन आ रहा है। तो जो ये मोर देन होते हैं तो ये आपके एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, ये तुलना करने के काम आते हैं दो व्यक्तियों के बीच में। तो मुख्य एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है एज, लेस देन, मोर देन, सो एज, द लीस्ट, द मोस्ट। तो आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में देखा कि कौन कौन से टाइप के एडवर्ब होते हैं, तो उन सब के बारे में जाना, उन सब के हमने बहुत सारे मतलब टाइप्स बताए और कैसे कैसे होते हैं ये सब देखा। अगली वीडियो में और मिलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। तो ऐसे ही ये एक और है, ये रिलेटिव एडवर्ब। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है तो रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। तो यानी जब दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही रिलेटिव एडवर्ब भी बन सकते हैं यदि वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट और इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताने का कार्य करते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ चलते हैं। एंटीसीडेंट आप जानते होंगे क्या होता है। एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और उनके लिए जो नाउन, उनके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा आपको। ए पार्ट, द एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेस, यानी ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर ना आपको एंटीसीडेंट दिया होता है, नाउन प्रोनाउन दिया होता है और वो स्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट या एक्सप्रेस माने वो व्यक्त होता है या स्पष्ट होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखना, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव, कहता है ये वो स्थान है जहाँ राजा रहते थे। तो यहाँ पे देखोगे तो जो वेयर है ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है और ये इस समय कंजक्शन की तरह काम कर रहा है और ये अपने पहले आने वाले जो ये नाउन है यानी प्लेस, इसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। यानी इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन आते हैं और जिसके लिए ये यूज होते हैं तो उसके तुरंत बाद आ रहे हैं। तो ये आपका जो नाउन है प्लेस, द प्लेस, ये आपका एंटीसीडेंट है और ये एंटीसीडेंट यहाँ पे स्पष्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेयर है इसे कहेंगे कि ये आपका एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट है, यानी इस एग्जांपल में एंटीसीडेंट स्पष्ट है और उसके लिए वेयर का इस्तेमाल किया गया है। तो वेयर यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है। तो दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव, ऐसे लिखा है। डू यू नो द टाइम, क्या तुम समय जानते हो। व्हेन ही विल कम, कि जब वो आएगा। तो यहाँ पर जो ये व्हेन है ये रिलेटिव एडवर्ब है और इससे पहले जो टाइम है यानी द टाइम ये आपका नाउन है और ये नाउन ना इस एग्जांपल में स्पष्ट हो रहा है। इसमें समय के बारे में बता रहा है और समय के लिए ही व्हेन यूज हुआ है और इस प्लेस के लिए वेयर यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो नाउन की जानकारी दी गई है वो स्पष्ट तौर पे दी गई है और इसी के लिए वेयर या व्हेन यूज हुआ है, स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर साफ स्पष्ट नजर आता है कि एंटीसीडेंट कौन है, किसके लिए यूज हुआ है रिलेटिव एडवर्ब, तो इन्हें बोला जाता है रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्लिसिट, यानी स्पष्ट दिखाई देना कि ये रिलेटिव एडवर्ब है इसके पहले क्योंकि एंटीसीडेंट है। ऐसे अगला होता है हमारा बी पार्ट, द एंटीसीडेंट इम्प्लिसिट, जिसके अंदर जो नाउन प्रोनाउन होते हैं ना एंटीसीड, वह इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट होता है, छुपा होता है। ओमिटेड होता है यानी भूला हुआ सा लगता है। एंड अंडरस्टूड, वो समझना होता है कि वो छुपा हुआ है। तो दिस इज वेयर द किंग लिव, ये कह रहा है दिस इज वेयर द किंग लिव, ये भी वही कह रहा है कि ये वो स्थान है जहाँ राजा रहते थे। लेकिन यहाँ पे ना वेयर से हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पहले की तरह द प्लेस नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द प्लेस है वो छुपा हुआ है। ऐसे डू यू नो व्हेन ही विल कम, ये बोला क्या तुम जानते हो कब आएगा, तो उसमें समय का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ टाइम लेकिन लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो एंटीसीडेंट है वो एक्सप्लिसिट है यानी इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, ठीक है।
तो इसके एंटीसीडेंट अस्पष्ट हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ रिलेटिव एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनके पहले जो एंटीसीडेंट प्रयोग हो रहा है वो स्पष्ट दिखता है और कुछ में नहीं दिखता है। जो दिखता है तो वो आपका एक्सप्लिसिट, जिसमें नहीं दिखता है इम्प्लिसिट। तो वेयर का अर्थ यहाँ पे द प्लेस इन विच का है, और वैसी वैन का अर्थ यहाँ पे टाइम बाय विच का है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है कि समय का जिक्र है, यहाँ से पढ़ के पता चल रहा है कि स्थान का जिक्र हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्थान यहाँ स्पष्ट नहीं है, तो ये भी आपका रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन ये आपका इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब के भी एडजेक्टिव की तरह 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। जैसे एडजेक्टिव में 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे एडवर्ब में भी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं और कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के क्या रूल है? नंबर 1, तो सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के लास्ट में ER तथा EST जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब में बदला जाता है। यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना है तो ER, और सुपरलेटिव बनाना है तो लास्ट में EST जोड़ा जाता है। जैसे लिखा है ये एग्जांपल के लिए, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और HD माने सुपरलेटिव डिग्री। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया गया। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, ऐसी नियर, नियरर, नियरेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। ठीक है, स्लोवेस्ट। रूल नंबर 2, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के लास्ट में LY हो तो मोर तथा मोस्ट आगे में जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब में बदला जाता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जैसे लिखा है स्विफ्टली, ये LY पे खत्म हो रहा है, तो इसका अगर कंपैरेटिव बनाना है तो इसके आगे जोड़ देंगे मोर, तो स्विफ्टली का बन जाएगा मोर स्विफ्टली, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट जोड़ देते हैं तो मोस्ट स्विफ्टली। स्विफ्टली माने तेजी से। ऐसे लिखा है स्किलफुली, कुशलता पूर्वक, तो स्किलफुली, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं नीचे। केयरफुली तो मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। ऐसे लिखा है क्लियरली, इजली, ऑनेस्टली, स्लोली और क्विकली। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे LY एंडिंग एडवर्ब हैं, यानी कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो LY पे खत्म होते हैं और जिनके Y को पहले I में बदलकर ER और फिर EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। जैसे अर्ली, अर्ली में जो आखिरी का Y है इसे हम I लगा के ER जोड़ते हैं तो ये कंपैरेटिव, और EST जोड़ते हैं तो बन जाता है अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट से बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। रूल नंबर 3, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव फॉर्म डिफरेंट होता है। जैसे हमने देखा था एडजेक्टिव में डिफरेंट होता है, ऐसे एडवर्ब में भी डिफरेंट होता है। तो जैसे कि बैडली या बैड का पॉजिटिव डिग्री होता है ये रूप, तो बैडली से कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए बैड का या बैडली का बनता है वर्स, वर्स्ट। ऐसी वेल और गुड का बेटर, बेस्ट। ऐसी इल का वर्स, वर्स्ट। ऐसे लिखा है फार का फार्दर, फार्देस्ट, और फोर या फोर्थ का फर्दर, फर्देस्ट। मच का मोर, मोस्ट। लिटिल का लेस, लीस्ट। नियर का नियरर, नियरेस्ट। लेट का लेटर, लास्ट। ठीक है, तो नोट इन शब्दों का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों ही रूपों में अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। तो ये एडजेक्टिव में भी पढ़े थे और अब एडवर्ब में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग दोनों रूपों से होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव होते हैं तो किसी में ये एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, और जानते हैं तो खत्म हो गया। अब नया टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब कैसे बनते हैं। तो समानतः एडजेक्टिव के लास्ट यानी अंत में LY जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। तो ये क्लेवर है, क्लेवर होता है एडजेक्टिव, इसमें LY जोड़ दो तो बन गया क्लियरली, क्लेवर, क्लेवरली। ठीक है, क्लेवरली कर लो। ऐसे लिखा है क्लियर, क्लियरली, वाइज, वाइज, वाइजली। काइंड में LY जोड़ दो, काइंडली। फुलिश, फुलिशली। क्विक, क्विकली। ब्यूटीफुल में LY जोड़ दो, ब्यूटीफुली। केयरफुली, केयरलेस, केयरलेसली। ठीक है,
ऐसी सैड सैडली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, ठीक है, सब में एल वाई जोड़ना है आखिरी में, तो ये आपका एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाते हैं। रूल नंबर 2, यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर वाई हो तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वोवल्स नहीं कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर एल वाई जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। जैसे ये हैप्पी है और हैप्पी के पहले पी है, पी क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसको आई में बदल देंगे, तो हैप्पी का बन जाएगा हैप्पीली और एल वाई जोड़ देंगे, तो हैप्पी का हैप्पीली, हैवी का हैवीली, रेडी का रेडीली और अनहैप्पी का अनहैप्पीली, ठीक है। रूल नंबर 3, यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर एल ई हो तो उसमें ई को हटाकर सिर्फ वाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। सिंगल का बन जाएगा सिंगली, क्योंकि ई को हटा के वाई लगा दिया, क्योंकि आखिरी में एल ई था। ऐसे डबल में भी एल ई होता है, तो ई को हटा के वाई जोड़ देंगे, डबली, ठीक है, डॉबली, तो सिंगली डॉबली। ऐसे लिखा है रूल नंबर 4, एक नाउन तथा एक एडजेक्टिव के संयोग यानी कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब बनाया जाता है। तो सम टाइम्स समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, यस्टरडे, मिडवे और अदरवाइज, ये सब आपके एडवर्ब बने हैं जो कि एक नाउन और एडजेक्टिव के जोड़ने से बने हैं, ठीक है। अगला है आपका कि कुछ नाउन के आगे ए जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। यहाँ ए का अर्थ ऑन होता है, ऑन होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे लिखा है ए में नाउन, किसी नाउन में ए जोड़ दो तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि लिखा है ए फुट, तो ये आपका एडवर्ब बन गया। ए आपका आर्टिकल है, एन आपका मतलब फुट आपका नाउन है, लेकिन दोनों को साथ जोड़ने से एडवर्ब बन गया और इसकी मीनिंग निकलती है ऑन फुट। यहाँ ए का मतलब ऑन है। ऐसी ए बेड का मतलब ऑन बेड, ए हेड का मतलब ऑन हेड, ए स्लीप का मतलब ऑन स्लीप, ए बोर्ड का मतलब ऑन बोर्ड और ए वे का मतलब ऑन वे। रूल 6, कुछ नाउन के आगे प्रीपोजिशन जोड़कर भी एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे प्रीपोजिशन में नाउन जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा। एग्जाम्पल के लिए बी टाइम बी टाइम्स, बी साइड बी साइड्स, टुडे टुडे, टुमारो टुमारो, ओवर बोर्ड तो ओवर बोर्ड। तो नोट करेंगे कि यहाँ पे जो बी शब्द है प्रीपोजिशन बाय का ओल्ड फॉर्म है, तो बी का ही ओल्ड फॉर्म बाय था, तो ये बाय प्रीपोजिशन हुआ, तो बी भी इस समय प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। रूल नंबर 7, कुछ एडजेक्टिव्स के आगे ए जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। तो जैसे एडजेक्टिव में ए जोड़ दोगे आगे तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ए ब्रॉड अब्रोड, ए लॉन्ग अलोंग, ए लाउड अलाउड, ए न्यू अन्यू, ठीक है। रूल नंबर 8, कुछ एडवर्ब के आगे प्रीपोजिशन जोड़कर भी एडवर्ब बनाए जाते हैं। तो एडवर्ब पहले से उसके आगे प्रीपोजिशन जोड़ के भी एडवर्ब बनता है। तो इन क्या था एडवर्ब, तो इसके आगे विद जोड़ दो प्रीपोजिशन तो बन जाएगा विद इन, विद आउट विदाउट, बी फोर बिफोर, बी नीथ बीनीथ। कभी कभी दो एडवर्ब कंजक्शन एंड से जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, जैसे अगेन एंड अगेन, बाय एंड बाय, फार एंड नियर, फार एंड वाइड, फार एंड अवे। अगला है हमारा रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में ये लिखा है द, ही एंड हु प्रोनाउन से भी एडवर्ब बनाए जाते हैं। तो कुछ प्रोनाउन से भी एडवर्ब बनते हैं जो कि द, ही और हु है। यहाँ पे द का अर्थ दैट होता है, तो प्रोनाउन यहाँ लिखे हैं, द माने दैट, ही और हु। फिर ना यहाँ एडवर्ब बहुत सारे बनते हैं, एक प्लेस बनता है, एक मोशन टू, एक मोशन फ्रॉम, एक टाइम और एक मैनर। तो द का या दैट का क्या बनता है, प्लेस के लिए देयर, मोशन के लिए तिदर और मोशन के लिए थैंक्स और टाइम के लिए देन और मैनर के लिए दस। ऐसे ही के प्लेस के लिए हेयर, हीदर, हैंस। ऐसे हु का वेयर, विदर, वैंस, वैन और हाउ। तो मैनर के लिए हाउ, टाइम के लिए वैन, मोशन फ्रॉम के लिए वैंस और मोशन टू के लिए विदर और प्लेस के लिए वेयर, ठीक है। तो हु से ही वेयर बना है। रूल नंबर 11, हेयर, देयर, वेयर, हीदर, थीदर, हैंस एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन तथा अन्य एडवर्ब जोड़कर भी एडवर्ब बनाया जाता है। तो एडवर्ब के साथ यानी इन एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ दो तो एडवर्ब बन जाता है। और यहाँ पे हमने हिंदी मीनिंग लिखी है। तो हेयर प्लस आफ्टर तो जोड़ के बनता है हेयर आफ्टर और इसकी हिंदी होती है अब से। देयर इन उसमें, वेयर अबाउट तो वेयर अबाउट जिस स्थान के पास, ईदर टू तो ईदर टू अब तक, थैंक्स फॉर तो थैंक्स फोर्थ उस समय से आगे, हैंस फोर्थ तो हैंस फोर्थ इस समय से आगे, ठीक है। तो ये हमने आज इतना पढ़ा, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे और सीखेंगे आपके साथ, ठीक है।